हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ना। देखिए, एक टीचर ने एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पढ़ना सबसे आसान काम है। पढ़ना सबसे आसान काम है भाई। पंखा लगी रहती है, एसी कूलर लगा रहता है, टेबल कुर्सी लगी रहती है, शरीर को खटाना नहीं है, केवल बैठ के पढ़ना है। पढ़ना से आसान कौन काम है? अगर उनसे कोई काम कह दिया जाए, अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं भाई, चलो थोड़ा सा खेतों में काम करके देखो, पता चल जाएगी कि भाई काम क्या है। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं और पढ़ने के बाद फायदा क्या होता है? सब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सफलता 100 नहीं 102% गारंटी है। ठीक है ना? 200% गारंटी है कि आप उसके बाद, बशर्ते अच्छे से पढ़ना है, फिर जिंदगी तो लग्जरी हो जाता है भाई। लाइफ स्टाइल बदल जाता है और पढ़ाई के बाद मनी भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। पैसा भी है और सम्मान भी है, दोनों है उसमें। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या लिखा है। वो अक्सर उनका स्पीच रहता है थोड़ा सा मोटिवेशनल। क्या कहते हैं? एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एक छात्र का गुण है कि वह हमेशा सवाल पूछे, साथ ही उन्हें आदर और प्रेम की दृष्टि से देखे। यानी टीचर को जब आप प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, उनमें आपको सम्मान लगेगा, तब आप कुछ सीख पाइएगा। पहले तो उनमें आप प्रेम देखिए, तब जाकर के आप उनसे कुछ सीख पाइएगा। अब उनसे अगर घृणा होगी आपको, उनसे अगर कोई तरह की दिक्कतें होगी, तब आप कुछ सीखवे नहीं करिएगा। तब पहले टीचर, चाहे कोई भी टीचर हो, यहाँ हो या कहीं और की बात कर रहे हैं, कहीं भी जाइए तो पहले उनमें ना प्रेम देखिए। जब उनके प्रति आपके मन में सम्मान जगेगा, तब आप उनकी बातों को गौर से सुनिएगा, सीखिएगा, नंबर एक। और उसके बाद सवाल पूछिए, जो भी ना आवे बार बार पूछिए, तब आपकी सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म होती जाएगी। हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, बचपन की बात कर रहे हैं, बचपन नहीं थी, क्लास 9th और 10th में थी उस समय में, लेकिन बहुत दिन पहले की बात है। सारे बच्चे चले जाते थे और ना हमको नाको दम कर रखी थी, हमको परेशान कर देती थी। वो इतना सवाल पूछती थी, हम उससे कन्नी कटा के निकलना चाहते थे। जाओ बाद में बताएंगे, शाम में आना तो बताएंगे, कल बताएंगे, पहले आ जाना कल बता देंगे। और नहीं कहती हम बैठते हैं, आप पहले उस बच्चा को देख लीजिए, तब हम बाद में पूछ लेंगे। मैंने उठती नहीं थी। नंबर अच्छा पास की, 400 कुछ नंबर लाई थी एग्जाम में, अच्छा नंबर लाई थी, लेकिन पूछने का तरीका आज तक वैसी लड़की मिली ही नहीं है, चाहे लड़का हो। वो भी थी, उठती ही नहीं थी, कहती थी कि हम बैठते हैं। उसको कह देते थे ना कि जाओ ना, उसको पढ़ा लेते हैं, बाद में बताएंगे। वो कहती थी नहीं नहीं, हम बैठते हैं, आप पढ़ा ना लीजिए, हम बाद में पूछ लेंगे, तब तक हम इधर बनाते हैं। और जब सब से फ्री हो जाते थे, तब वो पहुंच जाती थी। ऐसी थी। चलिए जो भी था, लेकिन पूछना चाहिए आप लोगों को भी। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो पूछिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, मूल रूप से तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th, जो भारतीय भवन मैथ है, द्विघात समीकरण का लास्ट चैप्टर है। और यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन तो 100 से 100% रहेंगे आपके एग्जाम में। इसकी कोई काट नहीं है, 100 का 100 गारंटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो रहेंगे ही, चाहे वो जो भी रहे, वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 4 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। प्रश्नावली 3A और 3B से रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एक एक नंबर के रहेंगे। 2 क्वेश्चन वहां से रहेंगे, मूलों की प्रकृति निकालिए, मूल ज्ञात करिए, विवेचक निकालिए, ये वहां से रहेंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र 40 वाला, तो ये रहेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, 100% रहता है। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा, 4 नंबर अगर आप बिहार बोर्ड में लेना चाहते हैं तो। एक चीज और देखे हैं, आजकल अभी इंटर का रिजल्ट आया है, एक लड़की ना खूब अच्छे नंबर से पास की है। उसने अपनी स्पीच में बताई थी, मैंने वो बोल रही थी, इंटरव्यू हो रहा था, उसने बोला कि हमने कोई पर्व और कोई त्योहार में शामिल ही नहीं हुआ आज तक, पढ़ाई के अलावे हमें कोई सूझता ही नहीं था। मैंने आज तक क्या मतलब, जो एग्जाम की तैयारी चल रही थी तब की पीरियड की बात है, यानी इंटर में जो वो 2 साल पढ़ी होगी, तो कम से कम वो इस दरमियान कोई पर्व कोई त्योहार में शामिल नहीं हुई, केवल उसे
पढ़ाई ही दिखाई पड़ता था। ठीक है, देख लीजिएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, आप इंटरव्यू में देख लीजिएगा सब लोग। चलते हैं तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और हल करते हैं कोशिश। देखिए क्या कहता है आपसे, यदि दो लगातार, सॉरी क्या है जी, देखो तो क्या लिखा वहां पर, धन पूर्णांक है, सॉरी ये धन लिखना था। धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 है तो के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त करिए। प्रश्न क्या कहा आपसे कि दो लगातार धन पूर्णांक, अब लगातार का मतलब क्या, पहली संख्या जितना है ठीक उसके अगली, तो अगली का मतलब क्या, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे हल माना कि पहली धन पूर्णांक, क्या लिखेंगे हम लोग, x लिखेंगे। और कह रहा है लगातार क्रमागत है, यानी क्रमागत धन पूर्णांक, तो x + 1, ये नहीं कह रहा है। चलिए अब कह रहा है कि पूर्णांक का गुणनफल, प्रश्न से अब क्वेश्चन को सेटिंग कर दो थोड़ा सा यहां से। जो कह रहा है देखो क्या कह रहा है, दो लगातार धन पूर्णांक का गुणनफल, दो लगातार धन पूर्णांक का गुणनफल, उनमें से छोटी संख्या x है, अंतर 25 है, अंतर 25 है, के बराबर है, तब बराबर है, दे दिए। चलिए यानी दो लगातार संख्या कौन कौन है रे भाई, तब पहली संख्या हमारी x है और दूसरी x + 1 है। ये दोनों का अंतर, यानी एक मान लीजिए x है तो या तो एक 25 ज्यादा होगा या 25 कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक अंतर कहेगा तो वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। नहीं, जैसे मान लीजिए हम अगर 100 हैं, हमारे बगल के प्रतिद्वंदी हैं हमसे 25 कम है, 25 कम है तो वो 75 होगा, या सीधे कहा गया कि एक कम है एक ज्यादा है तो हो सकता है वो 125 होगा। तो हम प्रतिद्वंदी का मतलब हमारे बगल वाले जो हमारे दुश्मन हैं या हमारे विरोधी लोग हैं, कहने का मतलब यह है जैसे मान लीजिए ए एक आदमी है और बी एक आदमी है ना, ये दोनों में 25 का अंतर है, तब 25 का अंतर है का मतलब ई अगर x है तो या तो ई x + 25 होगा या ई x माइनस हो गया, इससे या तो ये ज्यादा होगा या इससे ये, ठीक है ना। तो आप कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इतना तो हो गया, अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए, तो आप इतने ही छोड़ दीजिएगा, आंसर क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा गौर से, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सुनोगे तभी समझ में आएगी, पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी, वह यदि उस रकम में एक और अधिक पुस्तक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। यहां तक समझ गए। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x हो, कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें, समीकरण का घात बताइए, क्या निकला हमारे। चलिए अब समझते हैं प्रश्न क्या कहा कि मान लीजिए हम 20 रुपया लेकर गए थे, किताब की दुकानों पर हमने गया, हमला नहीं किया, किताब की दुकान से किताब खरीदने गए थे, तो वहां x किताबें हमें मिली, क्लियर। चलिए हल लिखेंगे, माना कि पुस्तक की संख्या कितनी भाई मेरे, x है, किसी को डाउट। चलिए राशि कितना है भाई, राशि है 20 रुपया, तो औसत क्या होगा, औसत का मतलब हुआ
20/x। औसत का मतलब होता है हिस्सा। मान लीजिए अगर 20 रुपया में हमें 4 किताब मिली हो, 4 किताब मिली हो, तो एक किताब की कीमत, औसत का मतलब एक किताब की कीमत कितना होगा? 5 रुपए। कैसे जाने आप? 20 में x से भाग कर दिए, यानी 5 से भाग कर दिए या 4 से भाग कर दिए। किसी को दिक्कत? पुस्तक की अगर औसत निकालनी हो, एक औसत का मतलब एक पुस्तक की कीमत, तो जो राशि है ना पुस्तक की संख्या से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। किसी को दिक्कत? चलिए, तो यहां तक आप समझ गए थे। अब आगे बढ़िए। अब आगे कहता है यदि एक पुस्तक ज्यादा मिले, पहले मिलता था x, लेकिन अगली दुकान पर गए तो एक ज्यादा मिलता है मुझे। 20 रुपया में ही हमें जो किताब दिया एक दुकानदार, वही 20 रुपया अगर हम अगले वाले दुकानदार को देते तो 1 रुपया हमें, सॉरी, एक किताब ज्यादा मिलता हम। अब राशि कितना भाई रे? तो राशि तो हमें 20 रुपया ही है, तो औसत अब कितना होगा? बैठे बैठे हम सोच रहे थे मने मने, तब 20x+1। अब हम बैठ के सोचते सोचते दिमाग आया कि यहां महंगा पड़ गया, और यहां ये महंगा है यानी बड़ी है, और ये सस्ती है यानी कि, तो दोनों का डिफरेंस करते हैं ना तो 1 रुपया आता है। दोनों का डिफरेंस करते हैं तो यानी 20/x माइनस 20x+1। पहली वाले दुकानदार से जो हमने लिया, सेकंड वाले से जब लिया तो हमको 1 रुपया का डिफरेंस गिर रहा था, एक कर दिया हमने। कुमकुम कहां से एक आया, समझ गया ना आप कल पूछ रहे थे जो एक कहां से आ जाता है, तो यही सब रहता है, वहां पर लिखा रहता है, आप उसको गौर से पढ़िएगा, समझ जाइएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको x+1, आगे बढ़ते हैं। इससे इसको गुना करेंगे तो 20x+20, इससे इसको गुना करेंगे 20 बराबर कितना? थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में गुना कर दिए हैं, ये पूरे का हमने किससे गुना कर दिया है? 20 से। फिर इससे इसका गुना कर दिया, तो ई प्लस माइनस गए काम से, बच गए हमारे पास ऊपर 20, नीचे हो गया x² + x बराबर कितना? अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो, तो x² + x बराबर कितना? x² + x इधर ले आओगे तो किसी को डाउट? समीकरण हमें निकालना था, समीकरण निकल गया। अब कहता है घात, तो घात क्या होगा? 2 होगा। ये पूरे चैप्टर का घात 2 होगा। नामे है द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम ही द्विघात है भाई, तो द्विघात ही होगा। ये तो आप क्या कहते हैं उसको, अब आम नहीं तो जाय झटहा, मार दीजिएगा तो सही रहेगा, झटहा जाएगा नहीं, आमे गिरेगा, ऐसा। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन देखे हुए थे ना कल पीछे दिन, हाँ बकरी वाला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। देखिए 3 क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा गौर से। 12 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि गुणनफल 32 हो जाए। अब ऐसे जैसे क्वेश्चन पढ़े, एक बच्चा झट से बोल दिया सर 8 और 4 नहीं होगा, 8 चौके 32, 8 4 12 तो हो रहा है। लेकिन अरे तुम ऐसे बोल दिया तो थोड़ा ही बन गया, बना के दिखाओ मेरे भाई, क्या है कि नहीं? तो कैसे हल करेंगे, देखो लिखेंगे हल। माना कि पहली संख्या बराबर कितना? x है ना, और कह रहा है कि 2 भागों में 12 को बांटिए। मान लीजिए हमारे पास 2 बच्चे हैं जिनका नाम है A और B, और दोनों मिला के 12 रुपया था, तो हमने एक को दे दिया 2 रुपया। इसको कितना मिला होगा? कहां से जाने आप? तब 12 में से 2 घटा लिए, तब पहली को दिए x, तब दूसरी कितना हो गई भाई रे? 12 - x। किसी को डाउट? आशा और उम्मीद समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? उनका गुणनफल, किनका? दोनों को जो हमने दिया पैसा उसी का गुणनफल। तब प्रश्न से उनका गुणनफल कितना भाई? अब 32 है तो यहां पर गुणनफल को फॉर्मूला में बैठाइए, तो किसका किसका गुणनफल, माने ई दोनों का गुणनफल x, और 12 - x बराबर कितना? समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ोगे इससे इसका क्या करोगे? तब 12x 2
इससे इसको क्या करोगे, बराबर कितना दोगे, ऐसा करते हैं, इस सब को ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तब 32 रहेगी, इसको उठा के ले जाएंगे तब इसको ले जाएंगे तो हो गया। ऐसा करते हैं ना, देखने में थोड़ा सा अभद्र जैसा लगता है, मुंह का टेढ़वाकुल हो गया, तो इसको लाइन से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 हो गया, क्योंकि जगह बदले नहीं है, वही सेम जगह पर है। तो इतना क्लियर हो गया। अब जब ये द्विघात समीकरण आ गया तो हम विवेचक निकाल दें, विविधकर निकाल दें, x निकालिए, जो भी निकालना है निकालिए, गुणनखंड करिए, तो सबसे बेटर रहेगा गुणनखंड, आसान तरीका। चलिए एक्स स्क्वायर दे देंगे, 8 कर जा 4 कर जा बराबर कितना, अब आगे बढ़ेंगे, x कॉमा लेंगे, x माइनस 8 माइनस 4 कॉमा लेंगे, x माइनस 8, x माइनस 4 एगो हो गया, x माइनस 8 हो गया, x बराबर 4, x बराबर 8, यानी 4 कॉमा 8। किसी को डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे चलते हैं। देख भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है। दो क्रमागत पूर्णांक है और दोनों का गुणनफल, तो सिंपल तरीका है, क्या लिखेंगे हम लोग पहले, हल, माना कि पहली क्रमागत संख्या, अब मालूम नहीं है तो क्या मानोगे, और दूसरी क्या मानोगे, दूसरी क्रमागत। अब क्योंकि क्रमागत सीधे कह रहा है तो इसका मतलब है जितना है उसमें एक ऐड कर दो, सम या विषम कहेगा तो 2 ऐड कर दो, क्लियर। अब क्या कह रहा है इसका, गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना 3906 है ना। तो इसका मतलब है कि x वाली और x प्लस 1 वाली दोनों का गुना करो, हो गया। अब इसको आगे बढ़ाना है, सिंपल रीजन है, फटाफट गुना करेंगे, इससे इसका गुना करेंगे, इधर ले आएंगे 3906, कितना कितना का गुणनखंड कर दें तो हो जाएगा। अब ये तो बड़ी संख्या है भाई, तो अब देखिए ऐसी स्थिति में अगर नहीं आवेगा ना तो इसका एक और तरीका है, ए बी सी पर छाड़ देंगे, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर माइनस 3906, निकाल देंगे एक्स डायरेक्ट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2। अरे पहले हम लोग डी निकालते थे, तो डी ना निकाल के डायरेक्ट निकाल देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, माइनस बी के जगह पर क्या बैठाओगे 1 प्लस माइनस बी के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर कितना दोगे और सी के जगह पर कितना दोगे माइनस 3906 बट्टे 2, ए के जगह पर एक लाइन और बढ़ जाओ तो सीधा बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस, एक की कम में 1, माइनस माइनस गुना करो, 6 चौकी 24 के 4 हासिल 2, 4 को 0 से गुना करोगे तो 2, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 3 15, किसी को दिक्कत 2। अब देखो यहाँ गौर करके देखना, यहाँ से कितना आसान हो गया वर्गमूल निकालना, माइनस 1 प्लस माइनस इसको जोड़ दोगे 15 6 25 बट्टे 2, आगे बढ़ जाओ तो माइनस 1 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 1, पहले जोड़ांक छाट लो, जोड़ांक छाट लो, 1 2 5 हो गया, क्लियर। अब समझ रहा है ना। अब लिखेंगे अल्फा, तो माइनस 1 प्लस 125 बट्टे 2, घट के उतर गया 124 बट्टे 2, कट गया कितना 62। अब बीटा निकल जाएगी माइनस 1 माइनस 125 बट्टे 2 माइनस 126 बट्टे 2, कट के हो जाएगा 63, तो माइनस 63 होगी, तो ये हो गया अमान्य, यानी कि पहली संख्या x बराबर कितना 62 और दूसरी संख्या x प्लस 1 है, 62 प्लस 1 है यानी 63। किसी को दिक्कत? कितना आसान है। जब इस तरह से अगर बड़ा संख्या रहेगा नहीं टूटने लगेगा तो घबराना मत, उस पर तोड़ लेना, क्लियर हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। किसी को डाउट? चलते हैं आगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना थोड़ा गौर से। 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिससे उसके वर्गों का योगफल, तब पहली संख्या कितना भाई मेरे
दूसरी कितनी 12 माइनस एक्स। क्लियर? क्योंकि पहली संख्या आपने x दिया है तो दूसरा 12 में से x घटेगी। सब आ जाओ, हो गया। अब कह रहा है जिसके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग अब प्लस 12 माइनस x का वर्ग बराबर कितना। अब इसका क्या करोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो फाइनल क्या जाओगे तुम, एक्स स्क्वायर, फिर बार बार है एक्स स्क्वायर, 12 दूनी अब माइनस इधर कर देते हैं, 74 को इधर ले आए। अब जोड़ घटा गुना भाग करके समीकरण ले आना, गुणनखंड कर देना, आंसर हो जाएगी। किसी को डाउट? आशा रखें सब समझ गए हैं। चलिए तो सब लोग बना लेंगे, और ना बनेगा तो फिर देख लेंगे आगे। चलिए ये भी वही है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, वहां पर जोड़ था। अब आगे देखिए, सेम सेम क्वेश्चन है लेकिन एक बता देते हैं। दो लगातार विषम धन पूर्णांक, दो लगातार विषम धन पूर्णांक, तो पहली संख्या आरती खड़ी होगी, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 1, क्योंकि ये ना अभी यहां नहीं थी, कवरेज से बाहर थी, नेटवर्क में नहीं थी, क्या है कि नहीं, ठीक है। बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट इसी को कहते हैं। हल, प्रश्न क्या कह रहा है, लगातार विषम धन, तब माना कि पहली धन पूर्णांक यानी कि x, दूसरी धन विषम पूर्णांक बराबर कितना x प्लस 2, हो गया। और प्रश्न से कह रहा, प्रश्न से क्या कह रहा है, उसके वर्गों का योग, उसके वर्गों का योग बराबर कितना भाई रे 290। तो किसका वर्ग करोगे, ये दोनों का वर्ग करोगे ना, x का वर्ग करोगे, x प्लस 2 का वर्ग करोगे बराबर कितना। किसी को डाउट? आगे चले क्या, आगे चलते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का वर्ग, दो दूनी 4, 4x। अभी कैसे तोड़ते हैं ये सब तो पहले भी देख चुके हैं, तो उतना बताने की जरूरत ना है। 290 ऐसा करते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर, ऐसा करें इसको इधर ले आए ट्रांसफर कर दें। चलिए तो ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगी, बराबर क्या बच जाएगी, ये बच जाएगा हमें 4x, इसमें से ये क्या हो जाएगा, तो कितना बचेगा 294, 286 बचेगा, घटेगा ना, जुड़ावेगा नहीं, तो 286। हमको लग रहा है सब में दुक्का के पहाड़ा वाला है, तो भाग कर देंगे किससे, भाग करने से क्या फायदे, छोटा हो जाता है, बहुत अच्छा। तो उसे क्या होता है, तोड़ने में अच्छा लगता है। एक्स स्क्वायर, इसको देंगे 2x, इसको देंगे 1 4 3। किसी को दिक्कत? गुणनखंड करोगे तो कितना कितना से जाएगा, 11 13 11 13 ना जी, बहुत अच्छा। एक्स स्क्वायर 13x में से माइनस 11x घटाओ तो कितना जाएगा 2, गुना करोगे तो 1 4 3। ये दोनों का क्या बनाओगे, मजेदार शब्दों में बन जाएगी। अब x प्लस कितना माइनस 11 कौमा लो, x प्लस कितना, तो x माइनस 11 x प्लस 13, x बराबर कितना 11, पहली संख्या हो गई। किसी को दिक्कत? अगली संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, हमें क्रमागत निकालनी थी, तो पहली 11 तो दूसरी कितनी हो जाएगी, अब वो भी हम ही लिख दें क्या, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए तो आगे आप लोग बनाइए, फिर देखते हैं आगे क्या है कि नहीं।